मैं आपके सामने कादिर सर आज आप लोगों के लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10 का लेकर आया हूँ। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का हमें दो इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस टाइप का यहाँ हमारा x y जो है हमारा वो टू वेरिएबल्स है, इसी वजह से इसका टू वेरिएबल्स नाम पड़ा है। और a1 b1 c1 और a2 b2 c2 जो है हमारा, ये हमारा किसी भी टाइप का नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो, रियल नंबर हो या जो भी हो, हम लोग का इस तरह का नंबर हो सकता है। यहाँ पर हम आप लोग के लिए पूरा एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में जो यूज होता है उसको हम लोगों ने समझाया है। इस पर आप लोग को सबसे ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन, सब एमसीक्यू ज्यादा आते हैं। यहाँ पर हम आप लोग देख रहे होंगे सीरियल नंबर लिखा हुआ 1। यहाँ कंपेयर द रेशियोज है, यानी ये a1/a2 और b1/b2 यानी x और y के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होगा उसका रेशियो हम लोग फाइंड करेंगे। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 1/2 इक्वल टू 2/4। तो यहाँ हम लोग का इस टाइप से रेशियो फाइंड किया जाएगा। फिर c1 c2 कांस्टेंट नंबर होगा, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है उसको कांस्टेंट कहा जाता है। अब हम लोग को यहाँ पर देख रहे होंगे कि हम लोग का कंपेयर द रेशियो लिखा हुआ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, फिर आपको इमेज ऑफ द ग्राफ हम एक एक्स्ट्रा बताया है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कैसा ग्राफ बनेगा। अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन बताया हुआ है और कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट होता है, इस पर हमने फोकस किया है। एक साथ आप लोग को कलेक्टिव व्यू में यहाँ पर बताया गया है। फर्स्ट में अगर इसका नंबर एक्स का अलग नंबर a1/a2 और b1/b2 अगर फाइंड करते हैं, अगर हम लोग देखते हैं कि उसका वैल्यू इक्वल नहीं आया है, तो जब इक्वल नहीं आया है तो वो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगा। जब ग्राफ बनाएंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। इस तरह से किसी भी प्रकार का ग्राफ बन सकता है, ऐसे बने या ऐसे बने, कहीं पर भी कट करेगा। तो ये हम लोग का सिर्फ शो कर रहे हैं कि एक इमेज इसका कि कैसा बन सकता है ग्राफ। इसका जब अगर ग्राफिक अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में, यानी जब अलजेब्रा में सॉल्व करेंगे इसको, तो हम लोग को देखेंगे कि यहाँ पर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आता है जो यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग का जब सॉल्यूशन निकलता है, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन निकले या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन निकले, तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं। जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है वो हमारा इनकंसिस्टेंट कहलाता है। अब अगर हम लोग a1/a2 इक्वल टू b1/b2 अगर आ जाता है, यानी नॉट इक्वल में तो ये हो जाएगा हम लोग का, अगर इक्वल आ जाता है तो हम लोग को फिर c1/c2 चेक करना होगा कि क्या है। अब अगर c1/c2 अगर हमारा इक्वल आ जाता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाता है, तो उसका कोई इंसिडेंट लाइन बनेगा। यानी ग्राफ जब बनाएंगे तो एक ही लाइन पर हमारा, अगर इससे ग्राफ बनाते समय हम लोग को हमेशा ध्यान देना पड़ता है कि इसका a1 b1 इसका जो ग्राफ बनाएंगे तो तीन वैल्यू हम लोग लेंगे, इसका भी तीन वैल्यू। जब आगे ग्राफ बताएंगे तो आप लोग को उसमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम आप लोग को अब बता रहे हैं कि किस तरह से इसको शो करना है। अगर हम लोग फर्स्ट लाइन से a1 b1 c1 से अगर वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग का a b c अगर आता है, और दूसरे लाइन से अगर तीन वैल्यू निकालते हैं तो इसी लाइन पर हमारा तीनों सब वैल्यू आएगा। इससे ये पता चलता है कि इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। यानी अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन जब हम लोग करेंगे इसका, यानी जब अलजेब्रिक तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। यानी x का वैल्यू, y का वैल्यू बार बार अलग अलग आता रहेगा, तो ये हमारा कंसिस्टेंट कहलाता है। अब इसी में आ जाता है जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो गया, तो फिर हम लोग देखेंगे कि c1/c2 आया तो ये हो जाएगा। अगर c1/c2 इक्वल नहीं आया तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो हमेशा पैरेलल लाइन से होगा, जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ना ही एक पॉइंट पर सबका दोनों ग्राफ का दोनों इक्वेशन का ग्राफ आएगा। इस तरह से इसका जो होगा वो नो सॉल्यूशन होगा और ये इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर कि दो क्वेश्चन हम लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। यानी हम लोग को इसको पहले इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन बनाने के बाद फिर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी ग्राफ के जरिए इसको सॉल्व करना है, ग्राफ के जरिए इसका वैल्यू निकालना है एक्स और वाई का। तो यहाँ पर हम लोग को दो क्वेश्चन है। हम फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, आज सेकंड क्वेश्चन का हम टेबल बना देंगे, आप लोग उसको ग्राफ बना सकते हैं। ओके, आइए फर्स्ट क्वेश्चन को जैसे हम लोग देखेंगे,
लिखता है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टूक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, यानी किसी मैथमेटिक्स क्विज में 10 स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स कहता है कि नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है, तो हम लोग को कहता है बॉयज और गर्ल्स का बताइए कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इस क्विज में। तो सबसे पहले हम लोग इसे मान लेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू x, let the number of boys and the number of girls इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का y। तो हम लोग का दोनों मिल करके x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, यानी दोनों मिला करके 10 स्टूडेंट्स हैं। अब हम लोग को समझना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज है, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स है y, ये जो है सो x से 4 ज्यादा है। तो ये हम लोग का हो गया। इससे हम लोग एक इक्वेशन बना लेंगे, y इक्वल टू ले लीजिए 10 माइनस एक्स हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन मानेंगे। अब इससे हम लोग टेबल बनाएंगे फ्रॉम इक्वेशन, ग्राफ के लिए अब हम लोग टेबल बना रहे हैं। इसको सॉल्व करने का आगे मेथड बताया जाएगा। अभी आप लोग को जो पढ़ना है वो 2 मेथड है, ऐसे 5 मेथड होता था पहले 5 मेथड पढ़ना होता था। अब आपको उसके बाद 3 मेथड हुआ और अब आप लोग के लिए 2 ही मेथड है। तो यहाँ पर अभी पहले ग्राफ के जरिए समझ लीजिए, इसके बाद 2 मेथड और समझना है, एक तो ग्राफिकल हो गया, 3 समझिए हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग का हो जाएगा y इक्वल टू 10 माइनस एक्स। अब इससे हम लोग को x का वैल्यू अपने से मान लेंगे, कोई भी x का वैल्यू लेंगे और y का वैल्यू फाइंड करते जाएंगे। हम लोग को यहाँ हमेशा ध्यान देना है ग्राफ बनाने में 3 वैल्यू फाइंड करना है। 3 वैल्यू किस लिए फाइंड करना है, 2 वैल्यू से अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो 2 वैल्यू अगर कोई भी ले लें ए बी तो इसको डायरेक्ट मिला सकते हैं, अगर गलत हुआ तो ये पता भी नहीं चलेगा। अगर 3 वैल्यू रहेगा, मान लीजिए एक ऐसे आ गया तो ये लीनियर नहीं हुआ, क्योंकि ये ऐसे से फिर ऐसे चला जा रहा है, एक लाइन पर नहीं आया, तो इसका मतलब हमारा ग्राफ गलत बन रहा है। तो हम लोग को 3 वैल्यू फाइंड करने से यही आसानी है कि हम लोग को समझ में आ जाएगा कि हमारा ग्राफ सही जा रहा है या गलत जा रहा है, एक लाइन पर सारा ग्राफ आना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू लेते जाएंगे और y का वैल्यू फाइंड करते जाएंगे। मान लिया x का वैल्यू हम लोग 4 लेते हैं, तो 10 माइनस 4 6 हो जाएगा। x पर वैल्यू डिपेंड करेगा y का वैल्यू। अब हम लोग x का वैल्यू मान लिया 2 ले लेते हैं तो ये 8 हो जाएगा, x का वैल्यू 3 ले लेते हैं तो 7 हो जाएगा। फिर इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग ग्राफ बनाएंगे, टेबल बनाएंगे पहले, उसके बाद ग्राफ समझाएंगे। ग्राफ ऐसे छोटा सा समझा देंगे आप लोग को। सेकंड इक्वेशन है हम लोग का y इक्वल टू एक्स प्लस 4, इससे फिर ऐसे टेबल, हमेशा ये ध्यान देना है कि 3 वैल्यू बनाते जाना है, हमेशा x का वैल्यू या y का वैल्यू जिसको निकालना है उसी के हिसाब से हम लोग इसका वैल्यू लेते जाएंगे। यहाँ पर जैसे हम लोग का x और y है, हमेशा x पहले लिखिए y बाद में। अब हम लोग x का वैल्यू जैसे ले लेंगे, मान लिया जाए 2 ले लेते हैं तो 6 हो जाएगा, फिर 4 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं तो 7 हो जाएगा, 4 ले लेते हैं तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, दोनों वैल्यू सेम आ गया है, x और y का वैल्यू 3 7, यानी यही ग्राफ पर हम लोग का आंसर भी आएगा। अब हम एक ऐसे रफली आप लोग के लिए ग्राफ समझा देते हैं। ग्राफ बनाने में हम लोग को ये ध्यान देना है, इस टाइप से लेना रहता है, इधर x इधर x डैश। आगे ग्राफ अच्छे से और समझाएंगे, यहाँ पर खाली आप लोग को रफली समझा रहे हैं। यहाँ हम लोग एक एक बॉक्स जो होता है वो 1 1 1 मान ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माइनस में कोई नहीं लिया है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं उसको लेने का। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, आगे भी बढ़ा सकते हैं हम लोग, 8 तक लिया हुआ है, इसलिए 8 ही तक ले लिया है। अब देखिए जैसे x 4 है और y 6 है, तो यहाँ हम लोग का ग्राफ मिल रहा है जाकर के, हम ऐसे रफली है इसलिए इसका कोई मूल नहीं है इसका। x इक्वल टू वाई 4, x4 y6 आया। अब हम लोग इसका देखेंगे x2 y8 है, x2 y8 मान लिया जाए, यहाँ पर मिलता है, ये 2 8 हो रहा है। तीसरा हम लोग का है x3 y7 पर मिल रहा है, तो y7 यहाँ कहीं पर मिल रहा है, 3
7। अब देखिए हम लोग इसको मिलाएंगे तो ये हम लोग का एक स्ट्रेट लाइन जाता है ऐसे। तो ये हम लोग का देखिए तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ गया। इससे ये पता चलता है कि हमारा सही है ग्राफ। इसको हम इधर लिख दे रहे हैं 1 पेन। आइए अब हम लोग दूसरा से बनाते हैं। x2 y6 है। अब x2 y6 यहां कहीं पर आ रहा है। दूसरा है x3 y7, यही वाला है, इसी को हम लोग ले लेंगे। दूसरा है x4 y8 है, जो यहां कहीं पर आकर के मिलेगा। अब फिर इससे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा ऐसे कहीं से गुजरेगा, यहाँ से ऐसे हम लोग इसका हो गया। दोनों का एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग का जो आ रहा है वैल्यू उसको थोड़ा क्लियर लिखिए। 4 6 यहाँ था हमारा, इसको 4 6 ऐसे लिख दीजिए क्योंकि ऊपर वाले का प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में। ये 2 6 हो गया, 3 7 हो गया, इसको लिखेंगे हम लोग 4 8। अब हम लोग ध्यान दीजिए सबका इक्वेशन भी लिखना है। जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन से बना था हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 10 से बना था। दूसरा जो बना है हम लोग का ग्राफ, दूसरा ग्राफ जो बना है हम लोग का y इक्वल टू एक्स प्लस 4 से, तो इसको हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 4। जहां पर मीट किया दोनों, यही हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस बना, तो ये एक्स वाई इक्वल टू 3 7 हम लोग का हो जाएगा। x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 7, दैट इज हम लोग का आ गया। देयरफॉर x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 7, इसका मतलब हमारा क्या आ गया, x नंबर ऑफ बॉयज हो गया, दैट इज नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, शॉर्ट में खाली लिख रहे हैं, इक्वल टू 7। इस तरह से हम लोग का ये सॉल्यूशन आया। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसी को कहते हैं। अब हम आप लोग को सेकंड इक्वेशन का सिर्फ यहाँ टेबल तक बनाएंगे, बाकी आप लोग अपने से इसको ट्राई कीजिएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। यानी कोई आदमी 5 पेंसिल और 7 पेन्स लेता है, खरीदता है, तो उसको 50 रुपये पड़ता है। जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन अगर खरीदता है तो 46 रुपये पड़ता है। तो दोनों का अलग अलग प्राइस बताइए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसको भी करना है क्योंकि यहाँ पहले ही लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग इसे मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू ₹X and the cost of 1 pen इक्वल टू ₹Y। अब हम लोग का देखिए 5 पेंसिल्स है तो 5x प्लस 7y इक्वल टू हो जाएगा ₹50। फिर 7 पेन्स प्लस 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेन्स इक्वल टू कहता है ₹46 हो जाएगा। अब इससे हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। इससे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं x इक्वल टू 50 माइनस 7y बाय 7, या y ले लीजिए, 5 आएगा इसलिए आसानी हो जाएगा। y इक्वल टू हम लोग ले सकते हैं, सॉरी ठीक है, 50 माइनस 7y बाय 5, x लेने पर ठीक आ रहा है, 5 आ जा रहा है। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा ये। और फिर सेकंड इक्वेशन में फिर y ले लीजिए, y इक्वल टू 46 माइनस 7x बाई 5। 5 से डिवाइड करना आसान होता है, किसी को भी ले सकते हैं, कोई ऐसा ही नहीं है। 5 से डिवाइड करना आसान होता है इसलिए 5 ले लिया। इससे अब हम लोग का, अब इससे हम लोग टेबल बनाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हम नहीं बता रहे हैं, आप लोग अपने से इसको सॉल्व कीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब सेकंड क्वेश्चन इसका समझाएंगे आप लोग को। अब हम आप लोग को देखिएगा, जैसे तो 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इसको अब हम आप लोग को समझा रहे हैं। जैसे फर्स्ट में सेकंड का फर्स्ट है, ये सब एनसीईआरटी बुक का है, ध्यान में रखते हुए बता रहे हैं। 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 है, और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में लिख रहा है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 फाइंड करके हम लोग को बताना है कि ये इसका इक्वेशन इंटरसेक्ट करेगा एक लाइन एक पॉइंट पर, या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। इससे पहचानना, 3 क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है कि ये तीन तरह का तीनों होगा, एक तो हर तरह का होगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन जैसे नोट किया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कंपेयरिंग विथ, या डायरेक्ट लिखिए, इतना करने का जरूरत नहीं है। a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू -4, c1 इक्वल टू 8, a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू 6
C2 इक्वल टू -9। अब देखिए A1/A2 डायरेक्ट भी बना सकते थे, 5/7 आ गया। B1/B2 आ रहा है हम लोग का -4/6, कट रहा है 2 से, तो -2/3। देखिए हम लोग का ये इक्वल नहीं आया, तो जब इक्वल नहीं आया तो हम लोग आगे बनाने का जरूरत नहीं है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब क्या होगा, ये लीनियर इक्वेशन है जो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तो हम लोग लिखेंगे दैट इज इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट। अब इसी पर हम लोग आ जाइए, सेकंड क्वेश्चन हम बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन में आइए, 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0, 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0 है। यहाँ हम लोग देखिए, अब A1/A2 डायरेक्ट हम बता रहे हैं, फर्स्ट वाला सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। 9/18 हो रहा है, यानी 1/2 हो जाएगा, 9 से कटेगा ये, तो 1/2 आ गया। फिर B1/B2 फाइंड करेंगे, यहाँ हो जाएगा हम लोग का 3/6, ये भी हमारा 1/2 आ रहा है। देखिए अब हम लोग का ये दोनों बराबर आ गया। अब हम लोग थर्ड को फाइंड करेंगे, C1/C2। जब इक्वल आ जाएगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2, तब हम लोग थर्ड फाइंड करके देखेंगे कि क्या आ रहा है। अब 12 1 12, 12 2 यानी तीनों इक्वल आ गया। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। दैट इज कोइंसिडेंट होगा, दैट इज कोइंसिडेंट। इससे ये पता चला कि ये कोइंसिडेंट होगा, पहले टेबल जो बताया था उसके हिसाब से ही है। अब हम लोग का थर्ड इक्वेशन देखिए, ध्यान दीजिए। थर्ड इक्वेशन में हम लोग का 6x - 3y + 10 इक्वल टू 0, 2x - y + 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ फिर वैसे ही A1/A2 फाइंड करेंगे, 6/2 दैट इज 3। B1/B2 देखिएगा, -3/-1, ये भी 3 आ रहा, माइनस माइनस कट जाएगा, 3/1 यानी 3 हो गया। C1/C2 जो है हमारा, देखिए नहीं आ रहा इक्वल, 10/9 आ गया। दैट इज हम लोग का क्या आ गया, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये हम लोग को बताता है कि ये इसका ग्राफ जो बनाएंगे हम लोग, दैट इज पैरेलल, इसका ग्राफ पैरेलल बन जाएगा। तो ये हम लोग का इस तरह से तीनों क्वेश्चन हो जाता है। हम इसका अब आप लोग को सेकंड क्वेश्चन बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन के लिए अब हम लोग को सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, तो उस पर हम लोग को ध्यान देना है। इसको इरेज कर रहे हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में आइए, हम एक 3 ठो बताएंगे, फर्स्ट तीनों, इसको फिर आप लोग अपने या कोई भी 3 ठो हम बता सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे देखिए, थर्ड का सेम इसी तरह से है, खाली वहां कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लिखना है। 3x + 2y इक्वल टू 5, 2x - 3y इक्वल टू 7। अब यहाँ देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x + 2y - 5 इक्वल टू 0, और एक साइड कर लेंगे 2x, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन अच्छा रहता है। अब यहाँ से हम लोग का A1/A2 इक्वल टू 3/2 आ गया, B1/B2 इक्वल टू आ गया 2/-3 यानी -2/3, यानी हम लोग का देखिए नहीं आ रहा है इक्वल। देयरफॉर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जब इसका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट होगा, दैट इज कंसिस्टेंट। इसी तरह से हम लोग सेकंड भी देख सकते हैं, यहीं पे बता देते हैं। सेकंड में देखिए, या थर्ड बता देते हैं डायरेक्ट, सेकंड तो आसान है। थर्ड बता देते हैं, 3/2x + 5/3 y फ्रैक्शन में है इसलिए इसको बता रहे हैं, इक्वल टू 7, और 9x - 10y इक्वल टू 14। देखिए डायरेक्ट हम बना रहे हैं, इसको नहीं ला रहे हैं इस साइड, समझाने के लिए कि दोनों तरह से बनाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ आ जाएगा हम लोग का A1/A2, 3/2, ये 9 के साथ आ जाएगा नीचे वाला नंबर, ये 3 से कटेगा तो आ जाएगा हम लोग का 1/6। B1/B2 फाइंड करेंगे, 5/3 इंटू -10,
ये आ जाएगा हम लोग का 5 टू द 10, ये आ गया हम लोग का -1/6। फिर हम लोग का देखिए ये इक्वल नहीं आ रहा है, दैट इज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, सॉरी देयरफॉर लिखिए यहाँ, दैट इज ये हमारा क्या हो गया, कंसिस्टेंट। एक कोई और इनकंसिस्टेंट वाला बता देता है, इसको इरेज कर रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, और इसको फिर से हम आगे जब कोई नहीं बनेगा तो फिर आप लोग पूछेगा। हम एक क्वेश्चन और बता देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। फिफ्थ तो हम लोग का ये आ जाएगा 5, सेकंड छोड़ दीजिए, अपने से भी देखते हैं, 5 बता देते हैं, तो वैसे ही फ्रैक्शन वाला है इसलिए बता दे रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। फ्रैक्शन की वजह से सिर्फ बता रहे हैं हम। यहाँ a1/a2 आ जाएगा हम लोग का 4/3 इंटू 2 से कटेगा, यानी डेट इज 2/3। देखिए b1/b2 हम लोग का आ गया 2/3, c1/c2 आ जाएगा हम लोग का 8/12, 4 टू द 8, 4 3 द 12, 2/3। तो देखिए यहाँ तीनों इक्वल आ गया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो गया। तो इसका हम लोग लिखेंगे दैट इज कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन निकल रहा है, जब इक्वल नहीं आता c1/c2 तब हम लोग का होता इनकंसिस्टेंट। तो इस तरह से हम लोग इसको थर्ड को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग इसका आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस पर ध्यान दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन तक हो गया है, और जो बचा हुआ उसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जैसा आप लोग देख रहे हैं कि 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में कहता है कि हम लोग को सबसे पहले इसको फाइंड करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, सेम थर्ड की तरह। अगर यहाँ पर सिर्फ एक चीज बढ़ा दिया है कि अगर ये कंसिस्टेंट है तो हम लोग को ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं, फोर्थ का फर्स्ट। ध्यान से समझिएगा, इसमें तीनों बता देंगे, 3 ठो बता देंगे हम, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। देखिए यहाँ a1/a2 इक्वल टू 1/2 आ गया, यहाँ 1 छिपा हुआ है, यहाँ 2 है, 1/2 हो गया। b1/b2 भी 1/2 हो रहा है। c1/c2 हम लोग का आ रहा है 5/10, दैट इज ये भी 1/2। हम लोग का क्या आ गया, देयरफॉर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, दैट इज कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट है तो क्या बनेगा इसका ग्राफ, हम लोग का कोइंसिडेंट बनेगा, क्योंकि सब इक्वल आया है। तो ये हम लोग का कोइंसिडेंट बनेगा, तो हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। अब आप लोग जैसे इससे हम लोग ले लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। फिर सेकंड है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू, यहाँ भी हो जाएगा हम लोग का 10 माइनस 2x/2। सेम टाइप का देखिए ग्राफ है, 2 अगर कॉमन ले लें तो सेम आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ से फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड से अलग अलग खाली वैल्यू लेना है ताकि शो करने में आसानी हो जाए। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग लेंगे y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, तो इससे टेबल बनाएंगे, कोई भी 3 वैल्यू ले लेंगे जैसे बताया था, फिर ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ जो होगा हमारा कोइंसिडेंट बनेगा, एक ही लाइन पर सब पॉइंट आएगा, ये ध्यान देना है। 3 वैल्यू ले रहे हैं हम, x का वैल्यू जैसे मान लिया जाए 0 तो 5, x का वैल्यू 1 तो 4, x का वैल्यू 2 तो 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग ले लेंगे, यहां से फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग आइए y इक्वल टू 10 माइनस 2x/2, हालांकि वही चीज है लेकिन समझाने के लिए हम दोनों चीज बना दे रहे हैं। अब हम लोग यहाँ 0 1 2 नहीं लेंगे, अब आगे का कोई वैल्यू लेंगे या माइनस में ले लेंगे, ऐसे लेंगे ताकि अलग अलग वैल्यू आ जाए, तो हम लोग को शो करने में आसानी होगा, समझ में आएगा कि हाँ एक ही लाइन पर आ रहा है। अब जैसे देखिए हम लोग 10 माइनस एक्स का वैल्यू अगर हम लोग माइनस में ले लीजिए, -1 तो -1 -2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, 10 + 2 12, 12/2 6 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 3 ले लीजिए तो 2 3 6, 10 - 6 4 होगा, 4 का वैल्यू 4/2 2 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू हम लोग 4 ले लीजिए तो 4 टू द 8, 10 - 8
2 आएगा, 2/2 1 हो जाएगा। अब इससे हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो एक ही लाइन पर हमारा सब ग्राफ आएगा, यानी 6 वो पॉइंट है, इसका भी 3 पॉइंट, इसका भी 3 पॉइंट हम लोग का एक ही लाइन पर आएगा। इस तरह से हम लोग इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। हम इसको नहीं बता रहे हैं, आप लोग को खुद से इसको ट्राई कीजिएगा। आइए हम आगे बता रहे हैं। सेकंड देखिएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ये भी तो हमारा कंसिस्टेंट ही है, और ये भी हमारा, नहीं सॉरी ये नहीं आएगा। देखिए इसका, ये हम लोग का नहीं आएगा, ये इनकंसिस्टेंट आ रहा है। a1/a2 अच्छा है, समझ में भी आ जाएगा। 1/3 हो रहा है, b1/b2 -1/-3 डेट इज 1/3। c1/c2 देखिए हमारा 8/16 आ रहा है, यानी 1/2 आ रहा है। डेट इज हम लोग का क्या आ गया, देयरफॉर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, डेट इज इनकंसिस्टेंट। अब ये इनकंसिस्टेंट आ गया तो इसका ग्राफ हम लोग को बनाने को नहीं कह रहा है, इसलिए हम लोग इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, थर्ड बता देते हैं, ताकि 3 को बता देंगे, चौथा आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा। थर्ड में आ जाइए, 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए a1/a2 सेम उसी टाइप का है, 2/4 डेट इज 1/2, b1/b2 इक्वल टू 1/-2 यानी -1/2 आ गया, हम लोग का इक्वल नहीं आया, देयरफॉर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब ये भी हमारा कंसिस्टेंट हो गया। अब हम लोग इसका भी ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए हम टेबल बना देते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। फर्स्ट हम लोग ले लेंगे 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग y इक्वल टू रहने दीजिए, 6 - 2x हो जाएगा। इससे हम लोग ग्राफ का टेबल बना देते हैं, इससे आप लोग ग्राफ बनाइएगा। ग्राफ बनाना आसान है, खाली ध्यान से बनाइएगा तो सब सही बनेगा। एक्स वाई लेंगे, ये हम लोग 3 वैल्यू लेंगे। एक्स का वैल्यू जैसे अगर 0 लेंगे तो 6 आएगा, एक्स का वैल्यू 1 लेंगे तो 2 1 2, 6 - 2 4 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 2 ले लीजिए तो 2 2 4, 6 - 4 2 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग सेकंड से बनाएंगे, 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0 है, हम लोग उधर ले जाइए, एक्स का वैल्यू के बराबर कर दे रहे हैं, इसलिए कि 4 + 2y/4 आ जाएगा। अब हम लोग इससे इसको 2 कॉमन लेके भी काट सकते हैं, तो 2 + y/2 हो जाएगा। अब हम लोग इससे ग्राफ टेबल बना देंगे। ये हम लोग का 3 वैल्यू इससे भी लेंगे। अब हम लोग देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर y का वैल्यू अब हम लोग लेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। अगर y का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 + 2 4, 4/2 2 आ जाएगा, यही देखिए आंसर भी आ जाएगा। y का वैल्यू 4 ले लेंगे तो 2 + 4 6/2 3 आ जाएगा, देखिए ये नहीं आएगा। y का वैल्यू अगर 0 ले लेंगे तो 2/2 1 आ जाएगा। तो हम लोग इससे ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग का यूनिक सॉल्यूशन आएगा, और ये यूनिक सॉल्यूशन जो होगा हम लोग का 2 और 2 पर आंसर आएगा। डेट इज एक्स वाई जो ग्राफ बनाएंगे, एक्स वाई इक्वल टू जो जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो 2 2 होगा, डेट इज x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, इसका आंसर आएगा। इस तरह से हम लोग इसको शो कर सकते हैं। अब हम आप लोग को फिफ्थ क्वेश्चन बताएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में आइए, फिफ्थ क्वेश्चन का भी ग्राफ बनाना है। चैप्टर में लिख नहीं रहा कि किससे रिप्रेजेंट करना है, अगर एग्जाम में आएगा तो किसी तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये वाला फर्स्ट एक्सरसाइज जो है सिर्फ ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने को कह रहा है, इसलिए इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए कहता है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन का आधा। तो आधा का मतलब क्या हो गया, पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2 × l + b, इसका हाफ, हाफ का मतलब 2/2 कट जाएगा, यानी पेरीमीटर का आधा कितना आ जाएगा, l + b। तो इसको हम लोग को ध्यान में रखते हुए चलना है। अब हम लोग इसमें मान लेंगे, लेट द लेंथ इक्वल टू x मीटर एंड द ब्रेथ इक्वल टू y मीटर।
तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा x प्लस वाई, हाफ द पेरीमीटर कह रहा है, तो हाफ द पेरीमीटर जो होगा वो हम लोग का हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ इज 36 मीटर, यानी x प्लस वाई इक्वल टू है 36 मीटर। और लेंथ कहता है ब्रेथ से, यानी लेंथ जो है ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है, तो ये हम लोग का x प्लस 4 हो गया। फर्स्ट से हम लोग x इक्वल टू कर लेंगे तो 36 माइनस वाई हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इसका भी टेबल खाली बना दे रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन इसको 1 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग का हो जाएगा x इक्वल टू 36 माइनस वाई। इससे हम लोग टेबल बनाएंगे, 3 वैल्यू वैसे ही लेंगे, सब में वैसे ही लेना है, एक जैसा है ग्राफ बनाना। एक्स वाई, अब 36 वाई का वैल्यू हम लोग लेते जाएंगे, एक्स का वैल्यू निकालते जाएंगे। हम लोग देखिए अगर वाई का वैल्यू 10 ले लें तो ये 26 आ जाएगा, 12 ले लीजिए तो 24 आ जाएगा, और अगर हम लोग इसका कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, 20 ले लीजिए तो 16 आ जाएगा। फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग ले लेंगे, इससे ग्राफ बनाएंगे तो एक लाइन ड्रा होगा, एक दूसरे से ग्राफ बनाएंगे तो दूसरा लाइन ड्रा होगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग देखेंगे x इक्वल टू वाई प्लस 4 है। इससे हम लोग ग्राफ का फिर टेबल बना लेंगे, 3 वैल्यू वैसे ही फाइंड करेंगे, हमेशा 3 वैल्यू फाइंड करना। 3 से ज्यादा भी लेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं है। 3 से कम लेंगे तो गलत होगा, पहले ही बता चुके हैं, तो पता नहीं चलेगा, गलत अगर होगा तो पता नहीं चलेगा। अब y का वैल्यू जैसे हम लोग लीजिए यहाँ भी, तो अगर हम लोग 12 ले लेते हैं तो 12 प्लस 4 16 आ जाएगा। y का वैल्यू अगर हम लोग 16 लेते हैं तो 20 आ जाएगा, उल्टा आ रहा है इसका। अगर हम लोग इसका 10 ले लेते हैं तो 14 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे, जहां पर कट इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोग को 6th क्वेश्चन बताएंगे। 6th क्वेश्चन एकदम इजी है। इसमें बस 7th क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो 7th क्वेश्चन बता देंगे। 7th क्वेश्चन हम आप लोग को बना करके भी बना हुआ है तो दिखा देंगे बना करके। यहाँ देखिए आप लोग का 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसमें हम लोग को समझना है कि हम लोग का इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहता है इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला ग्राफ बनाने के लिए कौन सा लाइन लेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन को याद रखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है, तो हम लोग इसको डबल कर दीजिए 4x 4 इंटरसेक्टिंग लाइंस, या यहाँ पर क्वेश्चन लिख लीजिए इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हम लोग को लेना होगा, तो हम लोग यहाँ ले लेंगे 4x माइनस 3y माइनस 8 या प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का इक्वल नहीं आएगा, ये 1/2 आ रहा है, ये -1 आ जाएगा, तो हम लोग का ये इक्वल नहीं आ रहा, तो इंटरसेक्टिंग यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/2 के हिसाब से ले लिया। सेकंड क्वेश्चन में लिख रहा है पैरेलल लाइन बनाना है, यानी हम लोग का a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आना चाहिए, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। हम लोग को यही ध्यान देते हुए इसको सब दोनों को डबल कर दीजिए 4x प्लस 6y, अब ये दोनों बराबर आ जाएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं लाने के लिए हम लोग यहाँ 24 लिख दीजिए, तो ये 1/3 आ गया, तो नहीं होगा। थर्ड में हम लोग ले लेंगे, कह रहा है हम लोग को कोइंसिडेंट है, या तीनों बराबर आ जाना चाहिए, तीनों को डबल कर देंगे हम लोग तो आ जाएगा। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हम लोग को ये ध्यान देना है कि तीनों को डबल कर दीजिए 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। इससे जो बनाएंगे हम लोग ग्राफ, तो हमारा सबका इसी तरह से आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स आ जाएगा, सेकंड से पैरेलल लाइन्स आ जाएगा, थर्ड से कोइंसिडेंट लाइन्स आ जाएगा। तो यही हम लोग को रिप्रेजेंट करना था, इसको ग्राफ वगैरह बना करके शो नहीं करना है। आइए अब हम आप लोग को 7th क्वेश्चन बताएंगे। ये जो है हम लोग का क्वेश्चन ग्राफ है, आइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन ग्राफ बुक में नहीं है, हम अपने से दे दिया, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में, 2025 में, 2026 में आया हुआ, ये इस साल आया था क्वेश्चन ईस्टर्न जोन में। तो हम आप लोग को अब खाली 7 बताएंगे, 8 आप लोग अपने से बनाइएगा। 7th के लिए हम लोग को कह रहा है रिप्रेजेंट करना है ग्राफ। ये दो हम लोग का इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा दिया हुआ है 3x प्लस 2y
माइनस 12 इक्वल टू 0। इससे हम लोग ग्राफ ले लेंगे, x का वैल्यू ले लेंगे, माइनस वाई है प्लस वाई हो जाएगा -1, ये हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। और इससे हम लोग y का वैल्यू जैसे अगर निकालें 2 है इसलिए ले रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2y इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 3x, यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 12 माइनस 3x बाई 2, ये हम लोग का इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग टेबल बनाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम रफली आप लोग को बोर्ड पर बता देंगे, समझा देंगे, आप लोग इसको ग्राफ कॉपी पर बनाइएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू वाई माइनस 1 है, हम लोग इससे 3 वैल्यू जैसे फाइंड करने को बताया था वैसे ही 3 वैल्यू लेंगे। इसमें ग्राफ को हम लोग को ए बी सी ट्राइंगल भी बताना है कि एक्स एक्सिस के साथ जो मिला करके ट्राइंगल बनेगा उसको भी शेड करना है। तो ये हम लोग का, इसलिए हम एक एक वैल्यू 0 भी लाएंगे, खुद से एक्स और वाई का वैल्यू एक एक 0 भी लाएंगे। एक्स वाई का वैल्यू जैसे 1 ले लीजिए, एक्स आ जाएगा 0। अगर हम लोग यहाँ से x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू अगर हम लोग 2 ले लीजिए तो ये आ जाएगा 1। एक और ले सकते हैं हम लोग, अगर मान लिया जाए y इक्वल टू हम लोग, अगर हम लोग यहाँ से x y इक्वल टू हम लोग अगर x का वैल्यू -1 ले लें तो ये हम लोग का 0 आ जाएगा। तो हम लोग का ये हम यानी x का y का वैल्यू 0 लेकर के दिखा रहे हैं, अगर y का वैल्यू 0 लेंगे तो 0 माइनस वन आ जाएगा। तो हम लोग का इस तरह से एक टेबल बनाया है। हम x और y हमेशा एक एक 0 ले लेंगे क्योंकि रिप्रेजेंट करना है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग ले लेंगे, y इक्वल टू है 12 माइनस 3x बाई 2। यहां से हम लोग देखिए वैसे ही 3 वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तीन वैल्यू लेंगे हम लोग, x y ऐसे। अब फिर यहां ले लीजिए x का वैल्यू जैसे 0 ले लेंगे तो 12 बाई 2 6 आ जाएगा। फिर हम लोग y का 4 ले लीजिए x का वैल्यू, तो ये अब हम लोग का आ जाएगा 0, 12 माइनस 12 0 आ जाएगा। फिर हम लोग ले लीजिए कोई और वैल्यू ले लीजिए, अब 2 ले लीजिए तो 3 टू 6, 12 माइनस 6 6 बाई 2 3 आ जाएगा। अब हम लोग इससे ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ हम आप लोग को इसी पर रफली बना देते हैं। हम इसमें खाली एक आप लोग को अभी समझा ही देते हैं। यहाँ पर y इक्वल टू 2 जब लिया जाता है तो इसका ग्राफ जो इसका तो बनाइएगा आप लोग, इसको तो हम लोग ले लेंगे y इक्वल टू 14 माइनस 3x, हम अभी बताएंगे उसको, खाली हम इसको इरेज करेंगे, यहाँ पर हम ग्राफ बनाएंगे। तो इसका टेबल y इक्वल टू 2 वाले का टेबल जो बनाएगा सेकंड इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 2 इसको कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 हम समझाने के लिए खाली लिखा था, इसलिए कि ये एक थोड़ा सा अलग इस बार दे दिया था। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, यानी y इक्वल टू 2 कहने का मतलब क्या है कि x का वैल्यू कुछ भी लीजिएगा y हमेशा 2 ही आएगा। अब x का वैल्यू 0 1 2 कुछ भी लीजिए, यहाँ 2 ही आएगा। यही है हम लोग का इसमें। बाकी से थर्ड इसी की तरह बनाएंगे, हम इसको इरेज करने के लिए हम इसको किया है। अब हम लोग यहाँ पर ग्राफ बताएंगे इसका। ये देखिए हम लोग इसका ग्राफ बनाने के लिए ये x एक्सिस होता है, इधर x डैश लिया जाता है माइनस के लिए, इधर y एक्सिस होता है, इधर y डैश लिया जाता है। यहां हम लोग ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी ले लेंगे वैसे ही 1 2 3, ये बड़ा छोटा होगा, खाली ग्राफ समझाने के लिए है। 7 8, इधर भी माइनस में ले लेंगे हम लोग क्योंकि माइनस में भी आ रहा है। -1 बहुत दूर हो गया, -2 -3 ऐसे। इधर भी ले लेंगे -1 -2 -3। अब देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा, x0 y1 है तो y1 यहाँ आ रहा है, तो ये हम लोग का एक पॉइंट होगा x0 y1। x1 y2 है तो देखिए यहाँ कहीं पर आके के मीट करेगा 1 2।
फिर तीसरा लेंगे हम लोग x-1 है और y 0 है, यानी ये वाला लाइन है, ये हम लोग का हो जाएगा -1 0। इससे लाइन जो ड्रा करेंगे हम लोग, तो ध्यान देते हुए ऐसे लाइन ड्रा करेंगे, स्ट्रेट लाइन आएगा, हम ऐसे बना रहे हैं तो ये हमारा थोड़ा बहुत टेढ़ा हो सकता है। अब देखिए सेकंड से बनाएंगे, x0 y6 है तो ये हम लोग का वैल्यू आएगा x0 y6। दूसरा है x4 y0 तो यहाँ कहीं आएगा हम लोग का x4 y0। थर्ड है हम लोग का x2 y3 तो यहाँ कहीं पर आ रहा है, मान लीजिए x2 y3। इससे हम लोग ग्राफ जो ड्रा करेंगे कि थोड़ा सा और नीचे लेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा इसलिए। अब यहाँ से हम लोग इसको ऐसे ड्रा करेंगे तो देखिए ये हम लोग का ऐसे लाइन ड्रा होगा। अब हम लोग इसको जैसे ले लेंगे, ये हमारा 2 3 आंसर आएगा, ए हो गया ये, इसको मान लिया जाए बी, इसको मान लिया जाए सी। यही हमारा ट्रायंगल का लिखेंगे हम लोग फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रहता तो ये वाला ट्रायंगल बनता, लेकिन एक्स एक्सिस कह रहा है तो ये बनेगा, यही शेड कर देंगे हम लोग, यही शेड कर देना है। अब यहां पर हम लोग का हो जाएगा फ्रॉम एक्स एक्सिस, हम लोग का हो जाएगा ए ट्रायंगल ABC is formed whose vertices are, कोई भी आगे पीछे लिखा जा सकता है, हम ए पहले लिया है 2 3, बी लिया है -1 0 और सी है हमारा 0 6। यहाँ हम लोग का वैल्यू एक्स वाई का जो वैल्यू आ रहा है वो 2 3 आ रहा है, यानी x = 2 y = 3। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारा ये। अब एक चीज और है जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, एक्स्ट्रा हम आप लोग को बता रहे हैं, यहाँ हम लोग का एरिया भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। वो निकलेगा क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, आप लोग जानते ही हैं, इसको खाली बनाने के लिए हम बता रहे हैं। बेस जो होगा यहाँ से यहाँ 0 होता है ओरिजिन, यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो बेस आ रहा है हम लोग का 1/2 इंटू 7 यूनिट, और हाइट आ रहा है यहाँ से देखिए 3 तक, तो 3, तो 21/2 दैट इज 10.5 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ जाएगा। हालांकि एरिया निकालने को नहीं कह रहा, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा बता दिया है इसी पर, ताकि आप लोग को आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, हम लोग का ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है, इसलिए आगे अगला दो एक्सरसाइज और है, वो हम लोग आप लोग को आगे बताएंगे। ओके, थैंक यू।